बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं 215 अरब रुपए के टैक्स लगाए जाएंगे। वज़ीर खजाना का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। वज़ीर खजाना सेनेटर इसहाक डार का कहना है कि आलमी मालियाती फंड IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो हमारा गुजारा हो रहा है। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार का कहना था कि वफाकी हुकूमत के अखराजात का तखमीना 14,480 अरब रुपए हो जाएगा। बजट में बेहतरी आई है। मालियाती खसारे में 300 अरब का फायदा होगा। पेंशन का तखमीना 761 अरब रुपए से बढ़कर 801 अरब रुपए हो जाएगा। आइंदा माली साल में सब्सिडी का तखमीना 1064 अरब रुपए लगाया गया है। इसहाक डार ने कहा कि बैरूनी फाइनेंसिंग में कमी की वजह से 213 अरब के नए टैक्स लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जारी अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी करेंगे। पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, तमाम निकात पर अमल दरामद कर लिया है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो हमारा गुजारा हो रहा है। पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान की मुआशी टीम ने IMF की टीम के साथ तफसीली मुज़ाकरात किए हैं ताकि पेंडिंग रिव्यू को मुकम्मल किया जा सके। इन मुज़ाकरात के नतीजे में माली साल 23-24 के लिए जो फाइनल 215 रुपए के टैक्स सिर्फ माने हैं जो कि लगाने की तजवीज़ है। अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है। IMF हो जाए बिस्मिल्लाह, खुदा ना खासा ना हो तो फिर भी गुजारा होता है। आगे भी किया, 98-99 में भी किया था, अब भी किया। वज़ीर खजाना का कहना था कि स्टेट बैंक ने LC से मुतालिक पाबंदियां वापस ले ली। इकदाम से सरमायाकारों को फायदा होगा। नॉन फाइलर्स के लिए रकूम निकलवाने पर 8.6% विद होल्डिंग टैक्स मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए जरूरी है। सालाना 15 से 20 करोड़ रुपए मुनाफे वाली कंपनियों पर 1% सुपर टैक्स आयद किया जा रहा है। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखों पर टैक्स जनवरी 2024 से लगेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर वफाकी हुकूमत को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी देने का महदूद इख्तियार भी मिल गया। सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए बढ़ाने का इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। जनाब स्पीकर, नॉन फाइलर्स के कैश निकालने पर 0.6% टैक्स की शरह के मामले में मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि ये मईशत की डॉक्यूमेंटेशन और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए एक अहम कदम है कि मैन्युफैक्चरर्स ने तवानाई की बचत वाली टेक्नोलॉजी पर जाने के लिए जो वक्त मांगा है उसके लिए हम 6 महीने की मुद्दत इसमें ऐड कर रहे हैं। इसहाक डार ने कहा कि रवा माली साल में सरकारी अखराजात पर 15% कटौती की गई। वफाकी पेंशन के अखराजात में फौरी इस्लाहात की जरूरत है। वफाकी मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी स्कीम को नाफिज करना पड़ेगा। आइंदा माली साल के लिए पेंशन फंड कायम कर दिया गया है। कोई सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर जो होंगे वो 17 ग्रेड एंड अबव, ये हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये रिफॉर्म सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन के सिलसिले को फौरी खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई हाई प्रोफाइल मुलाजमीन एक से ज्यादा इदारों से पेंशन वसूल कर रहे हैं। बाज़ अफराद 3 इदारों से पेंशन ले रहे हैं जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रिटायर्ड अफसर अब 17 ग्रेड और ऊपर के ग्रेड में रिटायर हुआ तो सिर्फ एक इदारे से पेंशन ले सकेगा। वज़ीर खजाना का कहना था कि कौम को बताना चाहते हैं कि माली मुश्किलात की कई वजूहात हैं। पिछली हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से मईशत पर बुरे असरात मुरत्तब हुए। अगर अवाम ने मौका दिया तो नामुकम्मल मौशी एजेंडा पूरा करेंगे। कौमी असम्बली में मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया। ऐवान ने जारी अखराजात के लिए 7,081 अरब 34 करोड़ रुपए से जायद के 133 मुतालबात ज़र मंजूर किए हैं। वजारत दिफा के 1,826 अरब 27 करोड़ रुपए से जायद के, जबकि वजारत दाखिला के 246 अरब रुपए से जायद के 6 मुतालबात ज़र मंजूर किए गए हैं। कौमी असम्बली में मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल। मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात ज़र और कटौती की तहरीक पेश। फाइनेंस डिवीजन के 2,895 अरब 25 करोड़ रुपए से जायद के 14 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। खारजा उमूर के लिए 46 अरब 92 करोड़ रुपए से जायद के 2 मुतालबात ज़र मंजूर हुए। हाउसिंग और तामीरात के 49 अरब 1 करोड़ रुपए से जायद के 2 मुतालबात ज़र मंजूर किए गए। तवानाई डिवीजन के 5 मुतालबात ज़र पर कटौती की 183 तहरीक मुस्तरद की गई। पावर डिवीजन के 456 अरब 40 करोड़ रुपए से जायद के 2 मुतालबात ज़र मंजूर हुए। पेट्रोलियम डिवीजन के 57 अरब 29 करोड़ रुपए से जायद के 3 मुतालबात ज़र मंजूर किए गए। मवासलात डिवीजन के 62 अरब 87 करोड़ रुपए से जायद के 4 मुतालबात ज़र मंजूर हो गए। तखफीफ गुर्बत डिवीजन के 483 अरब 10 करोड़ रुपए से जायद के 4 मुतालबात ज़र मंजूर, जबकि रेलवे के 88 अरब 38 करोड़ रुपए से जायद के 2 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। ऐवान ने कौमी सेहत डिवीजन के 37 अरब रुपए से जायद के 2 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए।
और नौवां इक्तिसादी जायजा मुकम्मल करने के लिए IMF की शर्त पर नए टैक्सेस की भरमार। वफाकी हुकूमत का शुगर ड्रिंक्स जूसेस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला। दरामदी और ब्रांडेड शुगर ड्रिंक्स जूसेस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10% बढ़ाई जाएगी। शुगर ड्रिंक्स जूसेस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। नौवां इक्तिसादी जायजा मुकम्मल करने के लिए IMF की शर्त पर नए टैक्सेस की भरमार की गई है। इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताएगा इन टैक्सेस से आम आदमी को कितना नुकसान होगा? ये जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो इसका आम आदमी पे इम्पैक्ट आएगा। तमाम जो ब्रांडेड जूसेस होंगे, दरामदी जूसेस होंगे, उन पर टैक्सेस की शरह बढ़ाई जा रही है, क्योंकि जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो 10% से बढ़ाकर 20% की जा रही है और इससे पहले भी 18% सेल्स टैक्स आयद है। जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी कीमत बढ़ेगी, जिसका इम्पैक्ट सार्फिन पर आएगा। लेकिन मुआशी टीम ये तमाम तर जो इक़दाम कर रही है टैक्स बढ़ाने के और आम आदमी जिससे मुतासर होगा, ये सिर्फ IMF के साथ नौवां इक़्तिसादी जायजा मुकम्मल करने के लिए ये तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। और मुआशी टीम और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं वर्चुअली, उसमें ब्रेक थ्रू भी होने का इम्कान है, क्योंकि IMF को जो तमाम तर इक़दाम से आगाह किया जा रहा है और उनके जो मुतालबात माने जा रहे हैं, खासतौर पर बजट के हवाले से जो 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं, तो IMF को अब ये पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है कि जो आपके मुतालबात हैं वो पाकिस्तान मान रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी MD IMF से 3 मुलाकातें की हैं और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी वर्चुअली तकरीबन पिछले हफ्ते के दौरान रोजाना की बुनियाद पर मुज़ाकरात कर रहे थे। और जो सेक्रेटरी फाइनेंस हैं उन्होंने भी रोजाना की बुनियाद पर IMF से मुज़ाकरात किए हैं। लेकिन इस वक्त तक सूरत हाल ये है वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान की कि वज़ारत ख़ज़ाना IMF की तमाम तर इक़दामात मानकर टैक्सेस भी बढ़ा रहा है। जिस तरह खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई है, जूसेस पर टैक्सेस लगा दिए गए हैं। जी ठीक है, मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा की पेरिस में एक और मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम मुआहदे पूरे करने का आज़म और जज्बा रखता है। आवाम की रिलीफ और माशी हक़ाक़ के दरमियान तवाज़ुन चाहते हैं। तफसील के लिए रिपोर्ट। शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी से कबल भी IMF की MD से मुलाकात, कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल करने के अज़म का इयादा। IMF की MD बोली, वज़ीर आज़म आपने मुश्किल हालात में जिम्मेदारी संभाली, आप बेहतरी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुलाकात में बताया, सैलाब ने मौसमी मुश्किलात को मजीद मुश्किल बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने इसके बावजूद अपने अवाम को रिलीफ दिया। मुश्किलात के शिकार पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलना उनका हक है। मईशत को वापस ग्रोथ के रास्ते पर लाना IMF अहदाफ के हसूल के लिए जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, मौशी चैलेंजेस से निकलने के लिए दुनिया की मुआवनत की कदर करते हैं। शहबाज शरीफ और MD IMF के दरमियान पहले भी पेरिस में 3 मुलाकातें हुई। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, ग्राहकों को खूबसूरत और वजनी जानवरों की तलाश है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इबादुल्ला खान से। मैं मलीर की मवेशी मंडी पे मौजूद हूँ। यहाँ पर भारी भरकम जानवर भी मौजूद हैं, छोटे जानवर भी मौजूद हैं, यानी कि कम वज़न वाले जानवर भी मौजूद हैं। लेकिन एक ऐसे आपको एक बछड़े से मिलवाता हूँ जिसका नाम तो राजा पाकिस्तानी है, लेकिन आपको मेरी हाइट का तो नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि राजा पाकिस्तानी का नाम सुनते ही एक पता चलता है, जहन में आता है कि कोई बड़ा कद का कोई जानवर होगा। लेकिन ये 2.5 फीट तकरीबन 2.5 फीट का ये एक बछड़ा है और बहुत ही छोटा सा है और क्यूट भी है बहुत। इस वक्त थोड़ा सा नाराज़ लग रहा है या तो भूख लग रही होगी इसको, ये खाना खा रहा है। ये इनके मालिक से पूछते हैं कि ये इसकी क्या ख़ास बात है, इसकी कीमत क्या है और ये 2.5 फीट का जो राजा पाकिस्तानी है और ये खाता पीता क्या है। इसकी आम सी खुराक है जो आम उमूमन होती है। बाकी है कि इसको 2 साल हो गया हमारे को उसको पालते हुए, ठीक है ना। और ये माशाल्लाह बड़ी नाजों से पाला हुआ है और आपके सामने ये खूबसूरत भी है। लेके आते हैं इसको, जो हमारे रेट है उसके हिसाब से हमने लगाया हुआ 1 करोड़ रुपए। छोटी नस्ल के इसको कहलाते हैं, ये बिल्कुल ही टापरे होते हैं, बिल्कुल छोटे से। अल्लाह पाक की देन है बस। ये राजा पाकिस्तानी इस मलीर मवेशी मंडी की जो है वो जीनत बने हुए हैं। जिसका दिल बड़ा होगा वो कोशिश यही करेगा कि राजा पाकिस्तानी को ख़रीदे और अपने घर लेकर जाए ताकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर सकें। उधर पेशावर की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है, मगर गाहक है कि ना होने के बराबर हैं और मंडी में सन्नाटा छाया हुआ है। हमारे नुमाइंदे इमरान बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। इमरान, आगाह कीजिए, वजूहात क्या हैं, गाहक क्यों नहीं है?
जी, इस वक्त हम रिंग रोड पर सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हैं। जानवर तो हद से ज़्यादा हैं, मुसलसल गाड़ियां जानवरों से भरी आ रही हैं, ताहम ग्राहकों का कुछ पता नहीं चल रहा। इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन ग्राहकों का कुछ पता नहीं चल रहा। कोई ग्राहक यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ख़रीदारी नहीं हो रही। ताहम जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ पर अभी तक की जो व्यापारियों से बात हुई है, कमज़ोर जानवर तकरीबन 90,000 तक मिल जाता है। ताहम उसको अगर देखा जाए तो वो हड्डियों की माला ही नज़र आती है और कोई उसको ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होता। और जो मामूली सा बेहतर जानवर है जो कि आंखों पे भला लगता है, तो उसकी कीमत 1.5 लाख से शुरू होती है और यहाँ पर इस वक्त 12 लाख के करीब तक जानवर मौजूद हैं। ताहम ख़रीदारों का कुछ इल्म नहीं हो पा रहा। ख़रीदार शहरी यहाँ का अभी तक रुख नहीं कर रहे। गर्मी की शिद्दत की वजह भी हो सकती है और सबसे बड़ी वजह महंगाई नज़र आ रही है कि महंगाई की वजह से ख़रीदार अभी तक इस मंडी का रुख नहीं कर रहे। इस मंडी में इन दिनों में ख़ुसूसन जब ईद की आमद में 3 से 4-5 दिन का वक्फा रहता है, तो यहाँ पर ख़रीदारों का एक हुजूम होता है, पाँव रखने की जगह नहीं होती। ताहम इस मरतबा महंगाई की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से ग्राहकों की आमद का सिलसिला ताहाल शुरू नहीं हो सका। जो व्यापारी हैं उनके मुताबिक चंद एक जानवरी फ़रोख्त हुए हैं और अभी तक वो हाथ पर हाथ रख के इंतज़ार कर रहे हैं। जी, पेशावर की सूरत हाल आपने जाने। उधर फैसलाबाद की नया मवाना मवेशी मंडी में सहराई जहाज़ों की लैंडिंग, ऊँटों की दुगना कीमत के बायस शहरी उन्हें खरीदने से कासिर दिखाई दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद तफसीलात से आगाह करेंगे। बिल्कुल, देखें, ये किसी सहरा के मनाजिर नहीं हैं, बल्कि ये फैसलाबाद की न्यामुअना मवेशी मंडी है। ये जो एरिया है ये ख़ास तौर पे ऊँटों के लिए मुख्तस किया गया है। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। जो सफ़ेद ऊँट हैं इनके अंदर नज़र आ रहे हैं, ये ख़ास तौर पे जो शुमाली इलाका जाता है उस तरफ से लेके आए गए हैं। इनकी कीमतों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारी जो इनके मालकान है उनसे बात हुई है, तो तकरीबन 4 से 5 लाख कीमत इनकी शुरू होती है और 10 से 15 लाख रुपये तक जाती है। यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं, इनकी ख़रीदारी के हवाले से मालकान से बातचीत भी चल रही है, बहसो तकरार भी होती है रेट्स के ऊपर, लेकिन इनके रेट इस मर्तबा जो है वो खासे हमें हाई नज़र आ रहे हैं। जो 2 से 3 लाख का ऊँट था, इस बार वही 5 से 6 लाख रुपए तक ऊँट फरोख्त किया जा रहा है। तो मालकान का कहना है कि इनके पालने में जो है वो खासा टाइम भी लगता है। 5 साल तकरीबन एक ऊँट को पालने में लगते हैं और फिर वो जाकर कुर्बानी के काबिल होता है। तो मेहनत खासी है, इसी वजह से उनका कहना है कि इनके दाम हैं वो भी खासे ज़्यादा होते हैं। तो ग्राहक आ तो रहे हैं, रेट्स भी पूछते हैं, बहसो तकरार भी करते हैं, लेकिन ख़रीदारी के हवाले से जब ख़रीदने की बात आती है तो वहाँ पे आके जो मामला है वो फंस जाता है। तो इसी वजह से जो है वो मंडी के अंदर ग्राहकों ने आना तो शुरू कर दिया है, लेकिन इसकी फ़रोख्त है उस हवाले से हमने देखा है कि यहाँ पे अभी ख़ास तौर पे कोई हमें खासा रश हमें देखने में नज़र नहीं आ रहा। जी, फैसलाबाद के बाद रुख कर लेते हैं मुल्तान का, जहां पे ऊँटों की मंडी भी सज गई है। थल और चोलिस्तानी नस्ल के सहराई जहाज़ लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जान शेर खान। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कायापुर में। ऊँटों की मंडी जो मुकम्मल तौर पर सज चुकी है। बड़े बड़े ऊँट जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, रंग के, नस्ल के खूबसूरत तरीन ऊँट यहाँ पर हैं। वज़न जिनका बहुत ज़्यादा है, कोई बहावलपुर से आया है तो कोई जलालपुर से, कोई सिकंदराबाद से, बड़ी मेहनत से। मेरे साथ एक मौजूद है मालिक, ये बहावलपुर से आए हैं, बहावलपुर के सहरा से ऊँट जो है अपने साथ लाए हैं। एक बड़ा ऊँट है जिसका कद तकरीबन 10 फुट तक है, 15 मन इसका वजन है, गोश्त है इसमें। कितनी मेहनत से पाला है आपने? मेहनत, हमने इसको दूध पिलाया और देसी घी खिलाया है, बहुत गंदम तो बहुत ही खिलाई है ना। आगे मेहनत की है, अल्लाह जाने उसका सिला मिलता है, हमें नहीं मिलता, व्यापारी मिल नहीं रहा यहाँ पर। 6 साल उम्र है इसकी, 6 साल का ये ऊँट है और 6 साल इसके मालिक का कहना है कि बड़ी मेहनत से इसे पाला है। खरीदार आ रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं ऊँट और अपनी मर्जी के मनपसंद जानवर जो हैं वो ख़रीद भी रहे हैं। ऊँटों पर मुख्तलिफ दीदा ज़ेब जो है डिज़ाइन भी बनाए गए हैं। उनके बाल जो है उनकी बड़ी डिफरेंट तरीके से यहाँ पर कटिंग्स भी की गई हैं। तो बहावलपुर के इस ऊँट के अलावा और भी बहुत सारे खूबसूरत जानवर मौजूद हैं जो ख़रीदारों के मुंतज़िर हैं। जी।